नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में काफ़ी राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और ये काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है ना। तो महाराष्ट्र के मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और सब्सक्राइब करके लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, है ना। तो चलिए बात करेंगे श्री बाला साहब ठाकरे सुपुत्र प्रिय पुत्र उद्धव ठाकरे, है ना। तो उद्धव जी का आज बात करेंगे कि उद्धव जी का जो है काफ़ी हालत ख़राब है। उद्धव ठाकरे जी का इतना हालत ख़राब है कि क्या कहिए, उन्हें नींद नहीं आ रही है ना। नींद नहीं आ रही है, ना दिन में चैन मिल रहा है। क्यों भाई? काफ़ी उदास पड़े हैं, रोना आ रहा है। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा यूँ हो रहा है कि उनकी पार्टी पहले एक बार टूट चुकी है, टूटने के बाद दूसरी बार टूट रही है। मतलब एक बार टूटने से मन नहीं भरा लोगों का, दूसरी बार टूट रही है। अब उनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग छोड़ के क्यों जा रहे हो, है ना। आप गलत कर रहे हो, श्री बाला साहब ठाकरे को विचार क्यों आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, वैसा वैसा कर रहे हो, है ना। एक संजय राउत है, काफ़ी बयान दे रहे हैं, देख लेंगे कोर्ट में, देख लेंगे, है ना। उनका जहाँ जनता जहाँ चुन के आप लोगों ने भेजा, जनता जहाँ आप लोगों को जो चुन के भेजा है वहाँ आप जा नहीं पाइएगा। पब्लिक आपको जूता चप्पल मारेगी। क्यों मारेगी भाई? हाँ, क्यों मारेगी? मारना तो उन्हें चाहिए जो अपने विचार, अपने संघर्ष और अपने जो मोटिव होता है उनसे आप भटक गए हैं। आपने जिनका दामन थाना था, है ना, आप उनका दामन छोड़कर अब किसी ऐसे सत्ताधारी का दामन अब थामे हैं जहां उन पे करप्शन, देशद्रोही और ना जाने कितने कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा हुआ है ना। तो चलिए तो बात मैं पूरी करूं कि उद्धव जी का पहले 9 सांसद में से 6 सांसद जो है वो टूट कर शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखिएगा, हमारे लास्ट में इंड स्क्रीन पर आपको आएगा। उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें सारी बात बताया गया है कि उनका किस कारण से उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा अब क्या हुआ कि उनके जो सांसद थे वो तो छोड़ के चले गए और शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए, क्योंकि शिंदे ग्रुप उन्हीं से टूटकर बना है। विचारधारा की लड़ाई है। तो देखिए, राजनीति में विचारधारा जिनके पास है लंबे समय तक वही टिकता है। अगर आपके पास विचारधारा नहीं है, आप सिर्फ पार्टी में आना चाहते हैं या पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या पार्टी बनाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, सिर्फ सेवा के नाम पे, तो आप ज़्यादा दिन और ज़्यादा लंबे समय तक राजनीति में टिकिएगा नहीं। तो जबकि उनके पिता श्री बाला साहब ठाकरे, है ना, उनका एक विचार हिंदुत्व की विचार थी और अपने मराठा मनुष्य को बहुत ही प्रेम करते थे, हिंदुत्व को बहुत ही प्रेम करते थे और उनके लिए ही संघर्ष वाली ज़िंदगी जिए और राजनीति से दूर होकर। परंतु उनका रुतबा ऐसा था कि उस समय के जो सीएम, उस समय के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता, है ना, उनको काफ़ी सम्मान से देखते थे और उन्हें पुकारते थे। और आज भी भले वो अब नहीं है, परंतु आज भी बहुत लोगों के दिलों में बसे हैं। तो विचार ऐसा होना चाहिए कि आपको आपके जाने के बाद भी आपको याद रखे।
मगरंतु उद्धव जी के साथ ऐसा नहीं। उद्धव जी का जो विचार है वो सिर्फ सत्ता का भूख था। तो उनको सत्ता का भूख, और सत्ता जब उनके मिली भी, कैसे मिली? तो आप जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के आने के बाद जाहिर से बात है उनको ज़्यादा सीट है तो वो ज़्यादा सीएम का पद वो मिले, उनको मिलेगा, डिप्टी सीएम का आपको मिलेगा। मगर नहीं, आपको सीएम पद चाहिए था कम सीटों में। सरकार बन बन के भी आप बनाए नहीं और चले गए किनके साथ? कांग्रेस के साथ, ठीक है, एनसीपी और कम्युनिस्ट के साथ, और ना जाने जितने भी विपक्ष के छोटे छोटे पार्टियां सबका मिलकर आप गठबंधन करके अपना सरकार बना ली। और सरकार भी तो चली नहीं, 2-2.5 साल चली और अब फिर आपका बंटाधार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप सत्ता में तो बैठ गए मगर अपने ही कार्यकर्ता और अपने ही लोगों पे ध्यान नहीं देते थे, मतलब उनकी बातें नहीं सुनते थे। और शरद पवार की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, उनके लोग आना या उनके बड़े लोग आना, छोटे लोग आना, उनको ज़रूर आप बुलाते थे अपने ऑफिस में, मगर आपके कार्यकर्ता, आपके विधायक लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। वाह रे वाह, मतलब सत्ता में आए तो आप मतलब राजा महाराजा का भी आप सम्राट बन गए। तो सम्राट कितना दिन चलेगा? 2 साल से 2.5 साल में आपका हवा निकल गया। उसके बाद तो अब तो आशा भी नहीं है कभी उम्र में, कभी ज़िंदगी में आपको लौट के आपको सत्ता मिले, है ना। अब मिले तो बात अच्छा है, परंतु उम्मीद तो नहीं लग रही है जिस हिसाब से आपका टूट रहा है पार्टी। तो पार्टी तो आपको उस समय टूट के आपसे बिखर गई। आपके साधा लोग जो सरकार में समर्थन दे रहे थे कांग्रेस में, वो उनका विचारधारा उनके साथ था ही नहीं, आपका विचारधारा उनके साथ चला गया। मगर आपके कार्यकर्ता, आपके विधायक, आपके सांसद, कोई भी इस चीज़ को वो ग्रहण कर ही नहीं पा रहा है कि हम लोग जिनका मतलब चुनाव में उनको कोसते थे, आज उनके साथ हम गले मिलना पड़ रहा है, उनको हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर उन लोग फिर अपना गुट बना के चले गए। चलिए, दूसरी बार अब हो रहा है। अभी भी उद्धव जी जागे नहीं है, अभी भी वही हाल है ना। रस्सी जल गई पर ऐठल नहीं गया। अभी क्या है कि उनके सांसद चले गए। अब एक खबर और है, एकदम ताज़ा अपडेट है कि एमएलसी वो भी चले गए। सचिन अय्यर करके नाम है उनका नाम सचिन अय्यर है, और वो एमएलसी थे और वो छोड़कर गुट, है ना, उद्धव गुट को छोड़कर, उद्धव जी का साथ छोड़कर एक नाथ शिंदे यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल हो गए। और ये नया अपडेट है। और उसके बाद और भी एमएलसी साथ में आ रहे हैं, एक तो आ गए हैं, और इनको विधान परिषद का, है ना, डिप्टी चेयरमैन बनाया जाएगा। तो उनको पद भी अच्छा मिल जा रहा है भाई, बैठे बैठे, है ना, पद भी अच्छा बैठे बैठे मिल जा रहा है उपसभापति का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है ना। तो ये कुछ ही जगह है, तो विधान परिषद में उनको जगह मिल जाएगी। पर आप लोगों ने अभी तक कुछ ऐसा प्लान किया ही नहीं, है ना। अभी जो बिल आ रहा है महिला के लिए, वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए परिशमन का, तो उसमें भी आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर आपके लोग समर्थन देना चाहते हैं तो वो तो देंगे ही। चाहे आप कि गुट में रह के देंगे तो आप उन्हें पार्टी से निकाल दीजिएगा, इंसल्ट कीजिएगा, इससे अच्छा पहले ही छोड़ के जा रहे हैं। और रही बात कि उनके जो भी बचे हैं, अब सांसद तो छोड़िए चले गए, अब जो भी बचे हैं विधायक, वो भी 20 में से 1/3 होने वाले हैं, और वो भी उनको छोड़कर जाने वाले हैं। इसीलिए मैं शुरुआत में वीडियो में कहा कि उद्धव जी आजकल नींद नहीं आ रही, उद्धव जी को नींद नहीं आती है, चैन नहीं आती है। तो
यही कारण है, ना नींद आना ना चैन आना। और उद्धव जी ने क्या किया कि सबको इकट्ठा करके उनको भनक लगा कि सब टूटने वाले हैं, तो सबको पकड़ के सबको होटल ले गए और महाराष्ट्र के किसी होटल में ले जाके बंद करवा दिए, है ना। ये आपको 30 तारीख से पहले की घटना थी। तो उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था वो मिलने वाला है, एनडीए से गठबंधन को मिलने वाला है। यानी कि अब जो भी है उनके जो 20 विधायक हैं, यानी कि एमएलए जो भी हैं बचे, वो भी स्वाहा होने वाले हैं। कुछ ही समय में उनका भी नंबर लगने वाला है। पहले लगा सांसद, है ना, यानी एमपी का उनका लग गया, हो गया बंटाधार, वहाँ चले गए, है ना। अब उनके बाद एमएलसी वो भी चले गए और जो बचे हैं वो भी जाने वाले हैं एमएलसी। और बाकी जो बचे, अब कौन बचे, तो अब बचे हैं विधायक यानी कि एमएलए, वो भी जाने वाले हैं। परंतु ज़्यादा दिन उसमें भी नहीं लगेगा, ये भी खबर आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। कुछ समय और इंतज़ार कीजिए, जैसे जैसे इंतज़ार कीजिएगा आपको एक से एक न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में फ़िलहाल ये खबर है। और दूसरा खबर ये है कि आजकल को क्राइम जो है ना, नाबालिग लोग ज़्यादा करते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस जी का, है ना, एक बयान आ रहा है कि जो भी घटना आजकल देखा जा रहा है, तो उसमें जो 16 से 18 के बीच में जो लड़के होते हैं यंग जनरेशन के लिए, उन लोगों को कानून ऐसा है ना कि उन लोगों को ज़्यादा लंबा सज़ा मिलता नहीं है। छोटा सा बाल गृह सुधार में रखा जाता है और तुरंत उसे छोड़ भी दिया जाता है, चाहे वो किसी तरह का कार्य कर रहा हो। तो उसके लिए भी मोदी सरकार के लिए, मतलब सेंटर में एक रिपोर्ट भेजा गया है और एक एप्लीकेशन भी लगाया गया है कि इसे 18 साल बदल कर उसे 16 साल किया गया, मतलब उसके और पहले कर दिया जाए। जो बालिग और नाबालिग का जो फासला है उसे 16 से स्टार्ट किया जाए, है ना। 16 साल की उम्र के लड़के को ही बालिग करके और उसे सज़ा दिया जाए। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है ना कि दंगा फसाद होता है, तो 16 साल के 17 साल के लड़के को आगे कर दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को अगर पुलिस पकड़ के भी ले जाएगी तो उसे ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते हैं। कानून में ये प्रावधान है ही नहीं। तो इस कानून में क्या प्रावधान है, 18 साल के बाद या 18 साल से, तो 16-17 वाले क्या होंगे, वो बाल सुधार घर में जाएंगे और कुछ दिन रह के फिर वापस आ जाएंगे। इसीलिए 16 साल करना अनिवार्य है, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 16-17 साल का जो यंग जनरेशन का लड़का सब है, वो रोड पे जो उतरता है, आप कब किसी को छुरा मार दे, कब किसी से गुंडागर्दी कर दे, कब किसी से वसूली कर दे, कब रात में क्राइम कर दे, कब चोरी कर ले, मतलब ये सब बच के निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहे वो रेप केस में भी क्यों ना पकड़े जाए, है ना। तो कानून थोड़ा सा ढीला ढाला होने के कारण वो लोग बच जाते हैं, बेल मिल जाता है, या फिर बाल सुधार घर में जाके उनको जब 18 साल के होते हैं तो तुरंत साल 2 साल में छूट जाते हैं। तो लंबे समय तक के उसको सज़ा मिले। तो और ये उनका जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है। और हम चाहेंगे कि भारत के हर सीएम को एक लेटर लिखना चाहिए, है ना, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास, और इसे पास कराने के लिए इस पर भी विचार देना चाहिए। ये ज़रूरी है। और आप लोग भी क्या सोचते हैं, क्या 18 से 16 हो जाना चाहिए, जो ये क्राइम रेट है थोड़ा कमेगा? अगर आपको लगता है कि हाँ 16 साल कर देना चाहिए, ये 16 साल 17 साल के लड़के जो क्राइम करते हैं और बच के निकल जाते हैं, क्योंकि ये ठीक है बालिग नहीं होते हैं, इनको 18 साल से पहले को बालिग नहीं माना जाता है, नाबालिग माना जाता है। तो उसे 16 साल अगर कर दिया जाएगा तो काफ़ी जो क्राइम है या तो रुकेंगे या तो उनके डर बैठ जाएगी, क्योंकि अभी डर नाम का चीज़ नहीं है। तो डर, जब कानून का डर ना हो तो फिर क्राइम करने में भी उन लोगों को डर नहीं होता है ना, क्योंकि वो लोग जानते हैं और कानून का अच्छा से उन लोगों को समझा दिया भी जाता है कि भाई तुम लोग बालिग हो, इन लोगों को कुछ नहीं होगा, तुम लोग कुछ भी कर लो,
तुम लोग 18 साल अभी नहीं हुआ तो तुम लोग छूट जाओगे, है ना। तो ये चीज़ बदलाव होनी चाहिए। ये आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और, है ना, और कमेंट में लिखिए कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं। 16 साल होना चाहिए तो होना चाहिए। ये भारत सरकार तक सभी लोग अपने अपने तरीक़ा से आप लोग मैसेज भेजिए, है ना। कुछ अपने तरफ से प्रयास भी करना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, इससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने की क्षमता मिलती है और हमें भी काम करने के लिए मनोबल मिलता है ना। तो चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।